एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज मैं मेंस लेवल की रीजनिंग में आपको लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट करवाने वाली हूँ, जो कि हम लोग प्री के साथ साथ मेंस की भी क्लास करते चल रहे हैं। वीक में मैं 2 क्लास रीजनिंग की और 2 क्लास DI की मेंस की क्लास करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको रीजनिंग करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन कैसा है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि बैंक एग्जाम में पजल कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि यदि हम एक पजल के सेट को बनाते हैं तो अगर उसमें 3 या 4 क्वेश्चन भी आते हैं, 2 नंबर के होते तो 6 या 8 मार्क्स हमारे यूं ही हो जाते। ठीक है, और 6 और 8 मार्क्स मेंस में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसलिए हमारी फोकस होती है कि हम सबसे ज़्यादा क्या करें, पजल को करें। पजल करने से क्या होता है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और बाकी जो टॉपिक वाइज जो चैप्टर होते हैं, कुछ जैसे न्यू कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, उसके बाद आपको इनपुट आउटपुट हो गया, ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ये सब की भी करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हम इसी से नंबर स्कोर करते हैं। हम बहुत ज़्यादा पजल नहीं कर पाते, बट पजल से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सोचने की हमारे पास हैबिट हो जाती है और हमारी स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए हमें पजल पर डे एक मेंस लेवल का करना ही चाहिए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं जो समझाने वाली हूँ आपको समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ कि आज का पजल क्या है। आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये पजल है। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यदि आप खुद से कर पा रहे हो वेल एंड गुड, आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करो, हमारी वीडियोस की एक्सप्लेनेशन देखो, उससे अपने आंसर को या तो मैच करा, या फिर मैं किस तरीके से हर एक कंडीशन को नोट करती हूँ, कैसे एक कंडीशन को दूसरे कंडीशन से लिंक करते हुए चलती हूँ, वो आपको मेरे से आप सीख सकते हो। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है कि हाँ इस तरीके से कंडीशन नोट करना चाहिए, आपको नहीं आता है तो आप कंडीशन नोट करना भी मेरे से सीखो और आप अच्छे से पजल में अपने पजल को इम्प्रूव करो। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ से रीड करते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, कंडीशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पर सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं इसका डायरेक्शन को। यहाँ कह रहा है 9% HPTVPGLKN। ठीक है, ये सारे 9% है। इसको कह रहा है सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ईच वन ऑफ द वर्क इन डिफरेंट स्टेट, असम, बिहार, सिक्किम, केरला, कर्नाटका, गुजरात, गोवा, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में बैठे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, सभी नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ, ये भी पता चल गया। अब कर ईच ऑफ देम आर इन डिफरेंट डेजिग्नेशन, विजिट जैसे चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, चीफ मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ऑफिसर एंड कलर। ठीक है, नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर सच दैट लोअर मोस्ट पोस्ट इज क्लर्क एंड द हायर मोस्ट पोस्ट इज चीफ जनरल मैनेजर। हाई में कौन सा है, ये जो है आपको CGM चीफ जनरल मैनेजर, ये आपका हाई हो गया, और लो में कौन सा है, ये क्लर्क हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक कंडीशन था हमारा। तो आप ये देख, सबसे पहले हम इसको पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये कंडीशन तो सीरियल वाइज में जा रहा है। ये जो आपका है CGM और GM और DGM क्लर्क, ये तो हमारा जा रहा है ना वो सीरियल में। तो हम चलो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशन को इसी को लिख देते हैं। ठीक है, पहले क्या है CGM, GM और DGM, तो चलो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले था CGM, उसके बाद था GM और उसके बाद था DGM, D, G और M। चलो फिर उसके बाद देखते हैं क्या था, उसके बाद था DGM के बाद AM, CM और PG। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा है AM के बाद था CM और CM के बाद था MG। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद था DM, OR और CK। उसके बाद है DM के बाद OR और उसके बाद था CK। ठीक है, ये जो है वो ठीक है,
अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमको जो हम कंडीशन जो हम इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वो आराम से मतलब अच्छे से होगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन किसका है। इसीलिए हम इस तरीके से क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, अब यहाँ तक हो गया। अब हम कंडीशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंडीशन में कह रहा है 3 पर्सन होल्ड अ पोजीशन बिटवीन के एंड द वन हु वर्क इन हरियाणा, ठीक है। तो चलो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3 पर्सन। तो के इसके बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन के, हरियाणा के बीच में 3 पर्सन है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, के इज नॉट इमीडिएट सीनियर और जूनियर टू एल। के जो है एल के सीनियर एंड जूनियर नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि के जो है वो एल के पड़ोसी नहीं है, सीनियर तो एल के पड़ोसी में, जूनियर तो एल के पड़ोसी में, जस्ट ना बोला है तो यही होगा, पड़ोसी नहीं है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है एल द वन हु वर्क इन पंजाब इमीडिएट जूनियर टू टी। टी के इमीडिएट जूनियर में जो कौन है, जो पंजाब में वर्क कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं टी के इमीडिएट जूनियर में कौन है, पंजाब है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, चलिए आगे देखते हैं। मोर देन 1 पर्सन होल्ड अ पोजीशन बिटवीन के एंड वी। के एंड वी के बीच में एक से अधिक लोग हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं के प्लस 1 भी, मतलब के और भी के बीच में जो है एक से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट कंडीशन नोट करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, हु डज नॉट होल्ड द हाईएस्ट पोजीशन। हु किसके लिए, भी के लिए। भी हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं है, मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि भी जो है वो भी जो है CGM नहीं है, CG और M मीन्स कि भी यहाँ पे नहीं आ सकते। भी यहाँ डाल के क्रॉस कर दो, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, R इज जूनियर टू N एंड P बट सीनियर टू T। R जो है N और P के जूनियर है, बट C के क्या है, T के क्या है, सीनियर है। तो चलो हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि R जो है वो जो है इसका सीनियर कौन है, N और P दिया हुआ था, N और P इसके सीनियर है, और R जो है वो जूनियर है किसके, T के, मतलब सॉरी एक बार और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था, हाँ T के सीनियर है कौन, R, तो T यहाँ पे है, ठीक है, T के सीनियर हुआ ना R। कंडीशन इस तरीके से ये हम नोट कर सकते हैं ना, T के सीनियर है R। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, एज यहाँ तक हो गया, एज मेनी पर्सन सीनियर टू P इज जूनियर टू T, मतलब P के जितने सीनियर है उतने ही T के जूनियर है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में कैसे लिखते थे कि T के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही P के लेफ्ट में है। तो सीनियर है मीन्स P के सीनियर मीन्स P के लेफ्ट में, और जूनियर मीन्स T के राइट में, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है, मतलब P के लेफ्ट में जितने पर्सन होंगे उतने ही पर्सन T के राइट में होंगे। क्लियर है, इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब कह रहा है ओनली 2 पर्सन, ओनली 2 पीपल आर सीनियर टू L। L के सीनियर केवल 2 है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट बोल दिया कि L के सीनियर 2 है, मीन्स हम कह सकते हैं कि L को हम यहीं पे बैठा सकते हैं, L हमारा यहीं पे आएगा। क्लियर है, यहाँ तक L हमारा यहीं पे आएगा, ये हमारा फिक्स कंडीशन हो गया। उसके बाद और क्या कह रहा है, 2 पर्सन होल्ड अ पोजीशन बिटवीन R एंड द वन हु वर्क इन गुजरात। 2 पर्सन जो है R और गुजरात के बीच में, तो R यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं R एंड गुजरात, ठीक है, गुजरात को हम इस तरीके से लिख देते हैं कि इसके बीच में 2 पर्सन है। चलिए ये भी कंडीशन हमारा नोट हो गया। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, उसके बाद हमारा कह रहा है एंड द वन हु वर्क इन गुजरात, यहाँ तक हो गया। H वर्क इन केरला एंड इज जूनियर टू R। R से जूनियर है H जो कि केरला में वर्क करता है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि R के जूनियर मीन्स कि R के लेफ्ट में होगा, और ये कहाँ पे वर्क कर रहा है, R के लेफ्ट में होगा H, और ये वर्क कहाँ पे करता है, केरला में, ठीक है, यहाँ तक H केरला में वर्क कर रहा है। चलो ये कंडीशन भी हम इस तरीके से नोट कर लिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गया, एज मेनी
पर्सन सीनियर टू के इज जूनियर टू बी। के जितना सीनियर है उतने ही पर्सन भी के जूनियर है। तो इसको भी सेम उसी कंडीशन की तरह लिख लेते हैं जैसे हम इससे पहले लिखे थे कि के यहाँ पे लिख लेते हैं के लेफ्ट में जितने पर्सन होंगे उतने ही पर्सन क्या होंगे, भी के राइट में होंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं क्या कहते हैं। जी इज सीनियर टू एन। जी जो है एन से सीनियर है, तो एन से सीनियर मीन्स ये एन से ऊपर जाएगा जी, क्लियर है। यहाँ से एन से ऊपर जी जाएगा और पी या तो एन के ऊपर या तो एन के नीचे होगा, अभी नहीं पता है, तो इस तरीके से पी यहीं पे रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि द वन हु वर्क इन बिहार इज सीनियर टू द वन हु वर्क इज कर्नाटका बट जूनियर टू द वन हु वर्क इन असम। असम वाले से क्या है, जूनियर है कर्नाटका, ठीक है। और उसके बाद इससे सीनियर है कौन सा, बिहार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले क्या था, असम से जो था, असम से जूनियर था बिहार, ठीक है, बिहार। और बिहार जो था वो सीनियर था किसके, कर्नाटका के, मीन्स कि बिहार से जूनियर है कर्नाटका। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे कंडीशन, ठीक है ना, यही था ना। देखो बिहार इज सीनियर टू द वर्क इज कर्नाटका, कर्नाटका का सीनियर, बट जूनियर टू द वर्क इन असम, जो असम में करता है उसे जूनियर है, ठीक, हम सही लिखे हैं। टी डज नॉट वर्क इन कर्नाटका। टी जो है वो इस तरीके से हम लिख देंगे, इस टी को ऐसे करके यहाँ पे क्या करेंगे, टी को क्रॉस कर, मतलब टी कर्नाटका में नहीं वर्क करता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब कहते हैं द वन हु वर्क इज गोवा इज इमीडिएट सीनियर टू द वन हु वर्क इज गुजरात। गुजरात के इमीडिएट सीनियर कौन है, गोवा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गोवा और जस्ट सीनियर, तो ऐसे गुजरात, ठीक है। जस्ट के हम इधर एरो किसको देते हैं, ये बगल में, और जो हमें फिक्स नहीं रहता है तो उसके बीच में डालते हैं, ठीक है। ये तो फिक्स्ड है कि जस्ट इसके ऊपर ही होगा, तो इसको हम इस तरीके से एरो डालते हैं। और जब फिक्स नहीं होता है तो बीच में कि इससे सीनियर है, बट कहाँ होगा नहीं पता। आई होप कि आपको कंडीशन मर्ज करना अच्छे से समझ में आता है। ये कंडीशन हम कैसे नोट किए समझ में आ गया। अब हमारा कंडीशन हो गया, अब हमें इस पेज पे नहीं आना है क्योंकि हम हर एक कंडीशन को नोट कर लिए। अब मुझे यही कंडीशन को देखना है और इससे क्या करना है, अब हमें पुट करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, पेन की कलर को चेंज करते हैं, तब हम क्या करेंगे, सबको मर्ज करेंगे ताकि हम अच्छे से क्या करें, इसको कर पाए, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब पेन की कलर को सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये क्या आ गया, अब हम इसको के वाले को सबसे पहले मर्ज करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि के जो है वो एल के पड़ोसी नहीं है, मीन्स कि के यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। और के और हरियाणा के बीच में 3 होना चाहिए। और एक और यहाँ पे ये कंडीशन है कि के लेफ्ट में यहाँ पे कहाँ गया, ये के लेफ्ट में जितना होगा उतना ही बी के राइट में होगा। तो चलो ठीक है, एक तो आपको ये दिख रहा है कि के को हम यहाँ पे पुट करवा सकते हैं, तो भी यहाँ पे हो जाएगा। और 1 2 3 तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि यदि आपको 3 चाहिए तो के यहाँ पे है, यदि हम के को यहाँ पे डालते तो 1 2 एंड 3 हरियाणा या तो यहाँ आ सकता है, ठीक है। और 1 2 3 हरियाणा यहाँ पे आ सकता है। बट लेफ्ट और राइट वाला पोजीशन तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखो 4 इधर है, 4 इधर है, तो भी कहाँ जाएगा, ये तो ऐसे ही नहीं रहेगा। उसके बाद अब फिर के को यहाँ पे डाल के देखेंगे तो इसके इधर 3 पर्सन है, तो इसके इधर भी क्या होंगे, 3 पर्सन होंगे, ठीक है। के यदि यहाँ पे डालती हूँ तो इसके जो नीचे 3 है, मीन्स भी के ऊपर भी 3 होंगे, ये ऊपर भी के 3 हो गए, और के ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, के और बी के बीच में देखो लिखा हुआ है कि 1 से अधिक पर्सन, +1 लिखे हुए हैं, मीन्स कि ये भी कंडीशन हमारा नहीं हो सकता है। कंडीशन देखो मर्ज कैसे करते हैं, कैसे कैंसिल आउट करते हैं, ये आप सीखो, क्योंकि ऐसे आप करते चलोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा कंडीशन बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कंडीशन लिखोगे तब टाइम जाएगा, और ऐसे हम नहीं कर सकते। तो ये आपको, और मैं आपको बता रही हूँ इसलिए मैं इतना लिख के कर रही हूँ, बाकी आप अगर खुद से करोगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो वो देख के ही समझ में आ जाता है, ठीक है।
अब के लिए आप देखो कि के को यदि आप यहाँ पे रखते हो तो भी के नीचे अगर 2% है तो भी के ऊपर भी 2, तो क्या आप के को यहाँ पे रख सकते हो? नहीं, क्योंकि एल तो ऑलरेडी यहाँ पे, तो के यहाँ भी नहीं होगा। अब एक या तो के यहाँ होगा और के यहाँ होगा, ठीक है, बट के को आप सी के में कलर के में नहीं रख सकते, क्योंकि के को यहाँ रखोगे तो भी को यहाँ रखना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हम भी को यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं कि भी यहाँ पे नहीं होगा। तो के लिए बस 2 ही हमारा कंडीशन बन रहा है, एक तो या तो के इसमें होगा या तो के इसमें होगा, ठीक है। ये 2 कंडीशन हमारा बन रहा है। अब हम इस 2 कंडीशन को लेके चलेंगे। 1 मिनट पहले अब हम इस सब को क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें गड़बड़ ना हो जाए ये हौच पौच की वजह से। चलो अब हमारा ये 2 कंडीशन है, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ। इस 2 कंडीशन को हम लेके अब क्या करेंगे, चलेंगे। अब चलो इसमें हम के को पुट करवाते, ठीक है, एक यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं और एक कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन हम क्या करते हैं, साथ में लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स है ना, तो ये तो चेंज नहीं होगा ना, तो चेंज तो सिर्फ यही होगा। तो हम इसी को क्यों क्या करते हैं, 2 कंडीशन लेके चलते हैं। अब ये हो गया। अब के यहाँ पे है तो इसमें क्या हो जाएगा, भी यहाँ पे। अब के यहाँ पे है तो इसमें क्या हो जाएगा, भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। के और भी के बीच में 3 है पर्सन है जो कि हरियाणा है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा हरियाणा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ये हरियाणा है, ठीक है। अब के यहाँ पे तो 1 2 3 इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हरियाणा, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ तक ये कंडीशन हमारा हो गया, ठीक है, ये भी कंडीशन हमारा हो गया। अब यहाँ पे के और भी के बीच में ये प्लस का 1 है, ये भी कंडीशन हो गया, ठीक है। अब हम पुट करवाते हैं ये टी वाले के, ठीक है। तो इसमें देखो यदि टी को यहाँ पे रखते हो, इसमें यदि टी को आप यहाँ पे रखोगे, सॉरी यहाँ पे भी था तो यहाँ के था तो यहाँ पे भी आएगा ना, हाँ यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अब देखो अगर टी को यहाँ पे पुट करवाते, क्योंकि टी के ऊपर में देखो 1 2 3 एंड 4%, तो टी के ऊपर तो आना ही चाहिए, मिनिमम तो 4, मैक्सिमम तो हो ही सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम टी को यहाँ पे डालेंगे तो टी के ऊपर में 4%, तो 1 2 3 4 तो स्पेस फिल है, ठीक है। तो क्या हम टी को यहीं डाल सकते हैं? आप ये भी कहोगे कि टी को यहाँ भी तो डाल सकते हैं, तो हाँ ठीक है, टी को यहाँ पे डाल सकते हैं, बट क्या आप ये कंडीशन देखिए, और ये कंडीशन क्या है कि टी के नीचे मतलब टी के राइट में जितनी है पी के लेफ्ट में उतनी, तो टी को यहाँ डालूंगी तो पी को तो यहाँ डालना पड़ेगा ना, तो ऑलरेडी तो यहाँ एल है, मीन्स ये कंडीशन तो नहीं होगा ना, ठीक है, ये कंडीशन नहीं होगा। बट तो मेरे पास क्या बचता है, एक ही पोजीशन बचता है, जो कि हम टी को यहाँ पे फिल करवाएंगे और पी को यहाँ पे फिल करवाएंगे। और इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें यदि हम टी को यहाँ पे करवाते हैं, इसके नीचे 2% है, तो क्या आप यहाँ पे रख सकते हो, पी को नहीं रख सकते क्योंकि एल ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इसमें टी के लिए कौन सा बच जाता है, सिर्फ यही बच जा रहा है कि टी यहाँ पे होगा, तो टी के नीचे 3% है, तो पी को यहाँ पे रखूंगी, इसके ऊपर 3% है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये भी हमारा हो गया, इसमें मर्ज हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि टी जो है, अब एक कंडीशन था कि टी के जस्ट बाद क्या है, पंजाब है, तो इसमें यहाँ पे पंजाब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टी यहाँ डालूं तो पंजाब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो ये भी कंडीशन हमारा इसमें हो गया। अब उसके बाद फिर अब इस कंडीशन को करो कि आर और गुजरात के बीच में क्या है, 2% है और टी के ऊपर आर है, तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे आर को डालते हैं, ठीक है, आर को यहाँ पे डालते हैं। अब देखो आर को जब यहाँ पे डालोगे तो एन और जी के लिए बस 2 ही बचा, तो एन को यदि आप यहाँ पे डालोगे, एन और जी के लिए 2 ही कंडीशन बचा है, तो एन को यहाँ पे कैसे डालोगे, आर है तो एक ही पड़ जाए, मतलब कि ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ क्लियर हो गया, कंडीशन कैसे रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हम एन को नहीं डाल सकते ना, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एल है ना, तो एन को यहाँ कैसे डालेंगे। और हमारे पास ऐसी एक ही स्पेस बचा, लेकिन हमको 2%, क्योंकि एन के ऊपर भी तो जी है, तो ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इस कंडीशन को लेके चलेंगे, ठीक है, इसी कंडीशन में हम बैठाते चलते हैं। तो टी यहाँ पे हो गया। अब देखो आर के 2% के बाद गुजरात है, तो आर को तो यहाँ नहीं रख सकते, तो मीन्स हम आर को यहाँ तो रख सकते हैं ना,
आर को यहाँ नहीं रख सकते हैं तो आर को यहाँ रख सकते हैं। और एक और क्या था कि आर के राइट में, ठीक है, आर के राइट में एच जो कि केरला से है, ठीक है, तो आर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आर को हमको यहीं पे रखना होगा। क्यों? क्योंकि आर के ऊपर एन, पी और जी ये 3 है, तो आर को यहाँ पे रखेंगे तो पी यहाँ पे है तभी तो एन और जी इसमें आएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम कंडीशन को मर्ज कर रहे हैं। तो आर को चलो हम यहाँ पे पुट करवाते हैं, उसके बाद एन और जी है, मीन्स हम कह सकते हैं कि एन हमारा यहाँ आएगा और जी हमारा यहाँ आएगा और 1% जो रह गया वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आर के और एक और आर में और 1 और 2 गुजरात, तो 1 और 2 गुजरात तो कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात वाले ऊपर जाएंगे क्योंकि नीचे तो 1 और 2, तो यहाँ पे पंजाब ऑलरेडी है तो 1 और 2, तो यहाँ पे एल में गुजरात हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे इसको पुट करवा देते हैं, ठीक है, गुजरात यहाँ हो गया। अब ये कंडीशन देखो, गुजरात के जस्ट ऊपर गोवा, तो यहाँ पे पी में गोवा हो जाएगा, जस्ट ऊपर गोवा हो गया। चलो ये कंडीशन भी हमारा हो गया। अब ये भी कंडीशन हो गया। अब आर के बाद क्या है? एच जो कि केरला। आर के बाद एक ही स्पेस बच रहा है जो कि ये किसके लिए है? एच के लिए, ठीक है, एच के लिए यहाँ पे है और एच क्या है? केरला से है, तो चलो इसमें हम लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? देखो हर एक कंडीशन किस तरीके से मर्ज कर रही हूँ मैं, आपको एक एक बात आपको समझा रही हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पर देख लो ये हो गया। अब आप पोजीशन देखो कितने खाली है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 पोजीशन खाली है। अब यहाँ पे आपको क्या है? असम, बिहार और कर्नाटका 3 यहाँ पे आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या कुछ बचा भी है इसमें? नहीं बचा है। तो चलो सबसे पहले अब ये देखो कि असम के बाद असम यहाँ पे आएगा, तो उसके बाद बिहार आएगा और उसके बाद कर्नाटका आएगा। क्लियर है? असम, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि एक तो इसमें होगा 1 2 एंड 3 या नहीं, तो असम को यहाँ डालेंगे, बिहार को यहाँ डालेंगे, तो कर्नाटका को यहाँ डालना पड़ेगा। ये 2 कंडीशन बढ़ रहा है। बट यहाँ पे ये क्या कह दिया कि ये टी जो है वो कर्नाटका में नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो टी है तो कर्नाटका में नहीं आएगा। मतलब ये फिक्स है कि हमारा असम जो है वो असम इसमें आ जाएगा। असम के बाद बिहार है तो बिहार हमारा इसमें आ जाएगा और बिहार के बाद हमारा क्या है? कर्नाटका है, तो कर्नाटका हमारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद कर्नाटका के बाद हमारा फिर एक क्या बच गया था? कर्नाटका के बाद हमारा ये एक बच गया था जो कि अभी हम किए हुए थे। हाँ चलो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा बचा है, वो हम कंडीशन पे देखते हैं। तो इसमें देखो कौन सा हरियाणा कट, ये सिक्किम बच गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? सिक्किम को मर्ज कर देते हैं, ठीक है, सिक्किम वाले को हम इसमें लिख देते हैं, तो सिक्किम हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ हो गया। ये हमारा सारा इसमें फुलफिल हो गया, ये सब हमारा इसमें हो गया। देखिए कंडीशन आपके हाथ में है कि आप कितना ज़्यादा कंडीशन लेके चल रहे हो और कितने कम कंडीशन लेके चल रहे हो, क्योंकि जितने ज़्यादा कंडीशन लेके चलोगे टाइम जाएगा, कम क्वेश्चन कर पाओगे। कम कंडीशन में बनाओगे तो आपकी टाइम सेव होगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या किए थे, इसको के वाले पोजीशन को देखते चल गए थे, के और बी को कहाँ पुट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे कंडीशन हमारा कैंसिल आउट होते चला गया। 2 कंडीशन ही सिर्फ मेरा बचा, 2 कंडीशन को हम लेके चले, एक हमारा कैंसिल आउट हो गया। देखो 3 ही 4 कंडीशन करने के बाद एक हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ एक कंडीशन हमारे पास बचा। इस कंडीशन को देखो कितने आराम से हमारे को पुट करते हुए चल गए। आई होप कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने हर एक चीज़ को एक एक पॉइंट आपको अच्छे से बताया कि किसके बाद कौन से कंडीशन को रखेंगे और ये कंडीशन रॉन्ग हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में भी आया है। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको प्री एंड मेंस दोनों को साथ ही साथ प्रिपरेशन अवश्य करवा के रहूँगी, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी पर्सन होल्ड अ पोजीशन बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में कितने पर्सन है। तो जी यहाँ पे हो गया, एच यहाँ पे कितने 2 पर्सन है, तो चलो देख लेते हैं 2 पर्सन, डी हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज अ ऑफिसर, ऑफिसर कौन है, तो चलिए हम अपना उस पर देखते हैं। तो ऑफिसर इसमें से कौन था, तो चलो सबसे पहले जो शॉर्ट की जो हम लिखे हैं इसमें ऑफिसर के लिए कौन है, तो देखो यहाँ पे ये रहा ऑफिसर, ओ आर ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो ऑफिसर के लिए ओ आर है, तो ये टी और सिक्किम, टी और सिक्किम वाला हमारा ऑफिसर है, ठीक है। तो चलो हम इसको देख लेते हैं।
इसमें द वन हु वर्क इज केरला, तो ये गलत हो गया। द वन हु वर्क इज सिक्किम सही है। टी सही है, मीन्स कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कि बोथ बी एंड सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे मूव करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ के इज रिलेटेड टू असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, एन इज रिलेटेड टू ऑफिसर इन द सेम वे एल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब के जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है, तो हमको पहले फिगर पे जाना पड़ेगा। तो के यहाँ पे है, असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे, मीन्स इसके बीच में 2 गैप दिया हुआ है। चलो ये एक तो फॉलो कर रहा है। उसके बाद एन और यहाँ पे एन और ऑफिसर, तो चलो हम उसको भी देखते हैं। तो एन यहाँ पे है, 2 छोड़ के ऑफिसर के लिए ओ आर था ना, तो ऑफिसर है। मीन्स हम समझ गए कि 2 के गैप को लेके बोल रहा है। तो उसके बाद हमको क्या करें, एल से कौन रिलेटेड है, तो चलो हम देख लेते हैं। एल यहाँ पे है, 2 छोड़ के एम जी, मैनेजर जनरल हो जाएगा। ठीक है, तो एम जी चलो हम मैनेजर हो जाएगा हमारा। तो चलो हम देख लेते हैं, हमारा एल से रिलेटेड मैनेजर, ये मैनेजर हो गया, सी हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना? जब पजल बन जाएगा तो क्वेश्चन टिक करने में तो कोई नहीं है ना, क्योंकि पजल जब बन गया तो उसी से तो हमें आंसर टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, मतलब सच है। ठीक है, तो द वन हु वर्क इज सिक्किम इज इमीडिएट जूनियर टू भी, भी के इमीडिएट जूनियर में सिक्किम, तो भी के इमीडिएट जूनियर कोई है क्या, नहीं है, ये तो सीनियर है सिक्किम, मीन्स कि ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद कह रहा है मोर देन 3 पर्सन होल्ड पोजीशन बिटवीन टी एंड जी, टी एंड जी के बीच में 3 से अधिक, टी एंड जी, तो टी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, इसके बीच में देखो ये 3 ही पर्सन है ना, 3 से अधिक तो है नहीं, मीन्स कि वो भी कंडीशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब क्या करें, द वन हु वर्क इन गोवा होल्ड द हाईएस्ट पोजीशन, द वन हु वर्क इज गोवा, ठीक है, गोवा वाला हाईएस्ट पोजीशन पर, ये तो मुझे याद है कि गोवा हाईएस्ट पे नहीं था, गोवा हाईएस्ट पे नहीं है, ये भी पोजीशन हमारा क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ओनली 1 पर्सन इज जूनियर टू पी, पी के जूनियर में केवल 1 है, ये तो ऑलरेडी रॉन्ग ही है ना, पी तो ऊपर में था ना, तो उसके जूनियर में 1 कैसे होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे पी है, तो इसके सीनियर बोलता है तो 1 तो चलता, भी जूनियर बोल दिया तो ये भी कंडीशन रॉन्ग हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर ई होगा, नन इज ट्रू, इसमें से कोई भी सच नहीं है। आई होप कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को एकदम सिंपल से और एक एक कंडीशन को मर्ज करते हुए हम आपको बताया कि वो बच्चे जो कि पहली बार पजल को बना रहे हैं मेंस लेवल के, तो उन्हें भी हर एक पॉइंट क्लियर हो कि कहाँ पे क्या कंडीशन देना चाहिए और किस तरीके से हमें मर्ज करना चाहिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लग रही है। हाँ, और वो बच्चे जो कि मेंस लेवल के पजल से डरते हैं, जिनसे नहीं हो पा रहे हैं और उनके पास वो फैसिलिटी भी नहीं है कि वो कोचिंग करें, ट्यूशन करें, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उस बच्चों तक शेयर करो जो कि इस मेंस की सीरीज को भी एंजॉय कर सके, मेंस की सीरीज का भी लाभ उठा सके। साथ ही साथ हमारा प्रीलिम्स का भी चल रहा है, ठीक है, तो प्रीलिम्स का भी वो हर एक टॉपिक जो कि हमारा पजल और डीआई, अरिथमेटिक, हर एक चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का भी क्लास चल रहा है। आप हर एक क्लास IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क की यदि आप फॉर्म फिल करे हो ना, तो आप डेफिनेटली आपको यहाँ से हर एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, आप यहाँ से हर एक चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।